कविता का नाम है बिना किसी तानाशाह की तस्वीर के, जिसे लिखा है चंद्रकांत देवताले। पहाड़ी के मोड़ पर के उस अकेले मकान को देखकर मैंने पूछा, वह किसका घर है इतना सुंदर और हरे एकांत में? दान बाबू झाड़ू लगाना बंद कर बोले, साहब वह बच्चों का जेल है। और बस शुरू हो गई मेरे भीतर एक ऐसी उथल पुथल जिसमें गिरफ्तार होने लगी एक बहुत बड़ी दुनिया। अपने हवाई जहाजों, बम वर्षक विमानों, टेलीविजनों, छापाखानों, थिएटरों, विश्वविद्यालयों और श्रेष्ठ भोजनालयों सहित संगीत की कनपटी पर बंदूक दाती एक बहुत बड़ी दुनिया बच्चे की छोटी सी आंख में चोर या डाकू की तरह बंद होने लगे। बच्चों का जेल खाना कैसा होगा सोचकर मैं पहुंचा वहाँ। अब तक सुने थे मैंने बच्चों के स्कूल, बगीचे, मैदान बच्चों का, जानी थी मैंने उनकी दुनिया, तितली के पंख और गेंद के साथ उड़ती नापती धरती पर। वहाँ पहुँचकर मैंने देखा जैसे भूकंप में अंधेरा बरस रहा था। पक्षियों के थरथराते अंडों पर मैं न्यायाधीश नहीं था, मेरी आत्मा चोर की तरह झांक रही थी। सफेद दुनिया के भीतर बने उस मकान में जो धूप की अंगूठी में चमकता हुआ भावुकता के बगैर भी बदतर था किसी भी यतीम खाने से। हकीकत में वह फांसी घर था, जल्लादों के बिना। वह यातना शिविर था, बिना किसी तानाशाह की तस्वीर के देश का सब छोटा नक्शा। 15 थे गिनती में इस वक्त फकत, और 15 की आंखों में 15 शताब्दियों का भय था। 17 से कम की उम्र के भीतर उनकी देह पर 17 सालों के खौफनाक हमले थे। 15 घरों से नहीं आए थे ये, माँ बाप, भाई बहन से बिछुड़कर या छोड़कर। अपना स्कूल, गेंद, बस्ता, एल्बम, डाक टिकटों का या छिपाकर किताबों के बीच अपनी टॉफी, अधखाई चॉकलेट, पन्नी, तस्वीरें, किसी खरगोश या हाथी हिरन की। 15 झुग्गियों के लावारिस अंधेरे और गटरों गलियों के बदबू मारते भपके से निकल कर आए थे ये गंदे शब्दों के सचित्र संविधान की बस्ती से। 15 घुड़सवार या जासूसों की तरह नहीं होंगे ये, न 15 डाकुओं का गिरोह छिपा इस वक्त इनकी मुट्ठियों में। ये नहीं सोचते अभी मताई या बाप के बारे में, इनके दिमाग में है कानून के कुछ अटपटे शब्द, कड़क आवाजें, खाकी आंखों से झांकती खौफ की छायाएं। अभी झिझकते बताते अपना या बाप का नाम, बताएंगे एक दिन अदालत में सब कुछ। कैसे सेंध लगाई होगी इनने गेहूं या मक्के के खजाने में, कैसे गायब किया होगा कोई जूता या ट्रांजिस्टर नवाबों के बाड़े से। बड़े बड़े हत्यारे पढ़ेंगे इनको दी गई सजा की खबर, कोड़ों की आवाज सुनाई नहीं देगी। डाकुओं की दुनिया चांदी की वर्षगांठ मनाते हुए अपने जूतों की सुनते रहेंगे सब शहनाई, और बच्चों के जेल खाने की खिड़की को आंखों में सुलगाकर फूलों के सपनों के हत्यारों की दुनिया में मैं भी जलता रहूंगा, एक छोटी सी मोमबत्ती की तरह, अपनी आत्मा का चोर।